नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर केवल 10 मिनट के अंदर हम एक्सेल के वो बेसिक फार्मूले सीखने वाले हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आप एक्सेल सीख चुके हो या फिर सीख रहे हो तो ये बेसिक फार्मूले एक्सेल में कैसे लगाते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिए। सभी फार्मूले समझने के लिए हमने एक्सेल में कुछ डेटा बनाया है। इसी तरह से आप भी डेटा बना सकते हो। डेटा बनाना बहुत आसान है, बस आपको जिस तरह से हमारा डेटा है इसी तरह से एक्सेल के अंदर टाइप कर देना है। और आसानी के लिए ये जो डेटा है इसका प्रैक्टिस फाइल हम आपको टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्सेल में जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला फार्मूला है वो है सम फार्मूला। अगर आपको एक्सेल में संख्याओं को जोड़ना है तो सम फार्मूला इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में हम इस मार्कशीट के डेटा को ले लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला है वो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। इन सभी नंबर को मिला करके अगर जोड़ना है, टोटल नंबर निकालना है तो एक्सेल में सम फार्मूले से ये काम होगा। कैसे होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान। फिर से समझ लीजिए, एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आपको बराबर का निशान लगाना जरूरी है। इसके बाद आपको लिखना है SUM। सम लिखने के बाद सम का फार्मूला आ जाएगा। आप इस पर माउस का डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हो या फिर कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है उसको दबा दोगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा, मतलब इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है नंबर 1, नंबर 2, तो आप एक एक करके नंबर दे सकते हो। जैसे हम ये वाला नंबर सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर दूसरा नंबर सेलेक्ट करके फिर कॉमा लगाएंगे, फिर तीसरा, फिर कॉमा, फिर चौथा, फिर कॉमा, फिर पांचवा। इस तरह से हम एक एक नंबर दे करके भी इसको सम कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। लेकिन एक एक नंबर न दे करके, एक एक सेल को न दे करके हम केवल सम का फार्मूला लगाएंगे और एक ही साथ सभी सेल को सिलेक्ट कर देंगे। बस इसके लिए आपको पहली वाली सेल पर क्लिक करना है जहां से भी आप संख्या को जोड़ना चाहते हो। फिर माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से बस ड्रैग कर देना है। ड्रैग करते ही ये वाली सेल से लेकर के ये वाली सेल तक रेंज जो है सिलेक्ट हो जाएगी, जो कि आप देख पा रहे हो। ये वाली सेल का क्या नाम है, B3 सेल है, तो यहाँ पर B3 लिखा हुआ है। और इस वाली सेल का क्या नाम है, F3, तो यहाँ पर F3 लिखा हुआ है। एक और बात, यही चीजें आप लिख भी सकते हो। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं B3, इसके बाद क्लोन का सिंबल बनाएंगे F3, तो इस तरह से भी सिलेक्शन बन जाएगा। यानी लिख करके भी आप सिलेक्शन बना सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करना है, इसके बाद एंटर बटन को दबा देना है, तो इसका जो टोटल है वो निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर सभी का टोटल निकालना है तो सभी का बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सेल को बस एक बार कमांड देनी होती है, वो समझ जाता है कि आप आगे क्या करना चाहते हो। जैसे कि हमने एक्सेल को बता दिया एक बार जोड़ करके, मतलब कि सम लगा करके फार्मूला बता दिया। अब सभी का अगर जो है सम निकालना है तो बस इस वाले जो सेल में हमने सम निकाला है इसको सेलेक्ट करके राइट साइड में नीचे वाले कॉर्नर पर इस तरह से पॉइंटर बना लेंगे, ब्लैक कलर का प्लस जैसा बन जाएगा। फिर माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर देंगे, वही फार्मूला जो है सभी में ड्रैग हो जाएगा और सभी का ऑटोमेटिक सम निकल करके आ जाएगा। मतलब आपको केवल एक बार फार्मूला लगाना है, इसके बाद चाहे जितना बड़ा डेटा रहेगा सभी में आप सम फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो ड्रैग करके। एक और बात, सम फार्मूले को आप इस तरह से भी लगा सकते हो। जहां पर भी सम फार्मूला लगाना है उसे सिलेक्ट करना है सेल को, फिर होम टैब के अंतर्गत आपको यहाँ पर एडिटिंग वाले भाग में सम का ऑप्शन दिखाई देगा, ऊपर की ही साइड में आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक सम का फार्मूला भी लग जाएगा, रेंज भी सिलेक्ट हो जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एंटर बटन दबाना है। सभी का निकालने के लिए यहाँ पर माउस पॉइंटर इस तरह से ब्लैक कलर का बनाना है। चाहो तो माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो या फिर डबल क्लिक कर दोगे, फिर भी सभी का काउंट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा सम फार्मूला एक्सेल के अंदर कैसे लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो एक्सेल का अगला बेसिक फार्मूला है वो है सम इफ। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका भी इस्तेमाल करके संख्याओं को जोड़ा जाता है, लेकिन कंडीशन लगा करके आप जोड़ सकते हो। जैसे कि अगर आपको सभी संख्याओं को जोड़ना है तो आपको सम फार्मूला लगाना है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि केवल दिल्ली में जो सेल हुआ है, दिल्ली का जो अमाउंट है केवल उसको जोड़ना है, तो उस कंडीशन में
सम इफ फार्मूला लगेगा। समझ में आ गया। अगर आपसे ये कहा जाए केवल बुक जितना सेल हुआ है उसको जोड़ना है तो उस कंडीशन में सम इफ फार्मूला लगेगा। ये एक कंडीशनल फार्मूला है, जोड़ा ही जाता है इस फार्मूले से भी, लेकिन कंडीशन लगा करके आप जोड़ सकते हो। इसे प्रैक्टिकल सीखते हैं तब आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि केवल दिल्ली में जो सेल हुआ है उसी का जो है हमें यहाँ पर टोटल निकालना है, उसी को जोड़ना है, तो उस कंडीशन में सम इफ फार्मूला आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। आपको लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान और यहाँ पर लिखना है सम इफ। जैसे ही आप लिखोगे फार्मूला आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर लीजिए। अब आपसे पूछेगा रेंज। रेंज में आपको वो सेल सेलेक्ट करनी है जिसके हिसाब पर आप कंडीशन रखना चाहते हो। जैसे कि हम सिटी के हिसाब से कंडीशन रखना चाहते हैं तो हम सभी सिटी को चूज कर देंगे, क्योंकि हमें दिल्ली जो सिटी है केवल उन्हीं का टोटल निकालना है। तो हम दिल्ली के हिसाब से कंडीशन देना चाहते हैं तो हम दिल्ली को रेंज में दे देंगे। इसके बाद लगाएंगे कॉमा। इसके बाद पूछेगा क्राइटेरिया। इसमें से आप किसका सम निकालना चाहते हो, किसको जोड़ना चाहते हो। तो क्राइटेरिया में आपको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है दिल्ली, या फिर जिसका भी आप निकाल रहे हो सम उसी को आपको लिखना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में दिल्ली लिख देते हैं। लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देना है। इसके बाद लगा देना है फिर से कॉमा। इसके बाद आपसे पूछेगा सम रेंज। सम रेंज में आपको वो नंबर सेलेक्ट कर देने हैं जिन नंबर को आप जोड़ना चाहते हो। तो हम यहाँ से नंबर को सेलेक्ट कर देंगे, बस यही काम करना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसके बाद एंटर बटन को दबा देना है। तो केवल दिल्ली का ही जो सेल अमाउंट है वही जोड़ करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से आप मुंबई का जोड़ना चाहते हो तो इस पे डबल क्लिक करके दिल्ली की जगह पर बस मुंबई आपको लिख देना है, या फिर जो भी आपका क्राइटेरिया है ना उसको आपको लिख देना है। फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस आप क्राइटेरिया इस तरह से बदल सकते हो। इसके बाद एंटर बटन को दबा देंगे तो मुंबई में जो टोटल सेल हुई है 500 रुपए ये और 400 रुपए ये 900 रुपए ये टोटल आ गया। केवल मुंबई का ही जोड़ करके देगा। मान के चलते हैं कि ये डेटा काफी बड़ा है, उस कंडीशन में सम इफ फार्मूला कैसे लगाना है उसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि इस बार हम प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर केवल बुक का सम निकालने वाले हैं। इसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले बराबर का निशान और यहाँ पर लिखेंगे सम इफ फार्मूला आ जाएगा। इसको टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। रेंज में हम इस बार प्रोडक्ट को देंगे क्योंकि हम बुक के हिसाब से यहाँ पर टोटल कर रहे हैं। तो आप इस तरह से भी सिलेक्शन बना सकते हो, लेकिन अगर डेटा बड़ा है तो आप कॉलम पर क्लिक करके कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आप देखोगे जब हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं ना तो ये वाला भी सिलेक्ट हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है हमने सेल को मर्ज कर रखा है, तो इसको जो है सबसे पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने जो है सम इफ यहाँ पर लिख दिया है। फिर से हम वहां तक आ गए हैं जहां तक आपको समझाया था। अब अगर डेटा बड़ा है तो हम कॉलम पर क्लिक करेंगे तो केवल उस कॉलम का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। रेंज हमने दे दी। इसके बाद क्राइटेरिया हमें बताना है। क्राइटेरिया हम डबल इन्वर्टेड कामा में बताएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बुक, डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे। एक और बात, यहाँ पर देखोगे बुक में बी जो है कैपिटल है लेकिन यहाँ पर स्मॉल है, फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन जैसा आपके डेटा में लिखा है वैसे ही आपको लिख देना है तो एग्जैक्ट मैच होगा। फिर लगाएंगे कॉमा। इसके बाद सम रेंज में अगर डेटा बड़ा है तो हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर बटन को दबा देंगे तो इस तरह से देख सकते हो निकल गया है। अगर डेटा बड़ा भी रहेगा फिर भी आप सिलेक्शन बना के इस तरह से निकाल सकते हो। बुक जो है 400 रुपए में ये सेल हुई है और 300 रुपए में ये, टोटल 700 रुपए में सेल हुई है और यहाँ पर टोटल निकल करके आ गया है। इस तरह से आप सम इफ फार्मूले का इस्तेमाल करके कंडीशन लगा करके सम कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो। ये फार्मूला काफी कमाल का है। इसके बाद दोस्तों जो अगला हमारा बेसिक फार्मूला है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करके आप दो या फिर दो से ज्यादा संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब गुणा कर सकते हो। एक्सेल के अंदर अगर आप बिलिंग करते हो, मतलब बिल बनाते हो, तो क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फार्मूले का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ कीबोर्ड में एक स्टार बटन होता है जिसको एक्सट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, उससे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिलहाल जानते हैं कि एक्सेल के अंदर प्रोडक्ट फार्मूला कैसे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का निशान और सबसे पहले आपको बताएंगे स्टार वाले सिंबल का इस्तेमाल करके कैसे आप दो या फिर दो से ज्यादा संख्याओं को मल्टीप्लाई यानी गुणा कर सकते हो। बराबर का निशान लगाने के बाद पहली संख्या को सिलेक्ट करना है, फिर स्टार वाला सिंबल दबा देना है, फिर दूसरी संख्या को। अगर और भी संख्याएं हैं तो स्टार का सिंबल दबा करके और भी संख्याओं को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर संख्याएं नहीं है तो केवल इतना ही करने के बाद एंटर बटन को दबा देना है तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी गुणा हो जाएगा। यही काम अगर आपको फार्मूले से करना है, प्रोडक्ट
फार्मूले से। तो जहां पर भी आप प्रोडक्ट फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हो वहां पर सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान और लिखना है आपको प्रोडक्ट। जैसे ही आप प्रोडक्ट लिखना शुरू करोगे यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करके आप इसे एक्टिव कर लेंगे। अब आपसे नंबर पूछा गया है तो नंबर आप इस तरह से भी दे सकते हो, एक नंबर को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा करके दूसरा नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर सभी को जो है एक साथ इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो चाहे जितने नंबर है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बस बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस कर देना है तो देख सकते हो प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई हो गया है। 10 क्वांटिटी है, 5 रुपए पर पीस के हिसाब से 50 रुपए होते हैं, वो मल्टीप्लाई होके आ गया। सभी का निकालना है तो अलग अलग फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में सबसे नीचे आओगे तो इस तरह से ब्लैक कलर का माउस पॉइंटर बन जाएगा। इस पर डबल क्लिक करते ही सभी में जो है फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा और सभी का मल्टीप्लाई होकर के वैल्यू निकल करके आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों जो अगला एक्सेल का बेसिक फार्मूला है वो है एवरेज। एवरेज फार्मूले का इस्तेमाल करके आप 2 या फिर 2 से ज्यादा संख्याओं का एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज फार्मूला इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जहां पर भी आपको एवरेज निकालना है संख्याओं का, उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान और यहाँ पर आपको एवरेज लिख करके सर्च करना है। जैसे ही आप एवरेज लिखना शुरू करोगे यहाँ पर एवरेज फार्मूला आ जाएगा। इस पर माउस का डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर लेंगे, इस तरह से फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद आपको नंबर देना है, आप एक एक नंबर दे सकते हो कॉमा लगा करके, मतलब एक एक संख्याओं को सिलेक्ट करना है फिर कॉमा लगा करके फिर दूसरी संख्याओं को, इस तरह से भी संख्याओं को सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से करोगे और संख्याएं बड़ी रहेंगी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। उस कंडीशन में माउस का इस्तेमाल करके आप सभी संख्याओं को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हो। माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को दबा देना है तो इन संख्याओं का जो एवरेज है वो इस तरह से आपके सामने निकल करके आ जाएगा। इसके बाद जो एक्सेल का अगला बेसिक फार्मूला है वो है मैक्स फार्मूला और मिन फार्मूला। मिन फार्मूले से एक्सेल के अंदर सबसे छोटी सी छोटी संख्या को हम फाइंड करते हैं, मतलब पता करते हैं। मिन का मतलब होता है मिनिमम, यानी कि सबसे छोटा नंबर। मैक्स फार्मूले से हम एक्सेल के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाते हैं। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी सबसे बड़ी संख्या। इस फार्मूले को एक्सेल में कैसे इस्तेमाल करते हैं चलिए प्रैक्टिकल सीखते हैं। सबसे पहले हम मिन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लगाएंगे सबसे पहले बराबर का निशान और यहाँ पर लिखेंगे मिन। मिन लिखने के बाद फार्मूला आ जाएगा, इसको डबल क्लिक करके एक्टिव कर लेंगे। इसके बाद नंबर बताएंगे, किन नंबर में से हमें सबसे छोटा नंबर पता करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम नंबर को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर बटन को दबा देंगे तो सबसे छोटा जो नंबर होगा ना वो फाइंड होकर के आ जाएगा। इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आप देख सकते हो 30 है, जो कि मिन फार्मूले से फाइंड होकर के आ गया है। इसी तरह से मैक्स फार्मूला भी काम करता है। मैक्स फार्मूला भी आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और यहाँ पर लिखेंगे हम मैक्स। मैक्स लिखने के बाद यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा, इसको डबल क्लिक करके एक्टिव कर लेंगे। इसके बाद आपसे नंबर पूछेगा, यानी कि संख्या पूछेगा। जिस भी संख्या में से आपको सबसे बड़ी संख्या पता करनी है उन सभी संख्याओं को इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर बटन को दबाना है तो जो भी आपने संख्या सिलेक्ट की होगी उन संख्या में से सबसे जो बड़ी संख्या है ना वो इस फार्मूले से निकल करके आ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से मिन और मैक्स फार्मूला काम करता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना नाम जरूर कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ से लोग ये वीडियो देखते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।